नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। यतै यतै निश्चरति मनै चञ्चलम् अस्थिरं ततै ततै नियम्य एतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब भी और जहाँ भी मन बेचैन व अस्थिर होकर भटकने लगे तब उसे वापस लाकर स्थिर करते हुए परमात्मा की ओर केंद्रित करना चाहिए एवं आत्मा के वश में करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मन को नियंत्रित करने वाले व्यायाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि योग में प्रगति के लिए मनुष्य को धैर्य की आवश्यकता होती है और इस मार्ग की प्राप्ति मनुष्य को त्याग से होती है। मनुष्य यदि त्याग करेगा तो उसका मन नियंत्रण में आएगा। मन के नियंत्रण से योग की प्राप्ति होगी। मन को स्वयं के वश में करने के लिए उसे नियम में डालना होगा। प्रस्तुत श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे मनुष्य स्वयं के मन को नियंत्रण में ला सकता है। वे कहते हैं कि मन चंचल व अस्थिर है, यह इधर उधर भटकता रहता है। मन को नियंत्रण में लाने के लिए मन की प्रकृति को समझना अति आवश्यक है। मन यदि भटक जाए तो उसे फिर से ध्यान के स्थान में लेकर आओ। ध्यान को स्वयं के भीतर ले जाना होगा। मनुष्य का मन वास्तव में एक चंचल घोड़े के समान है जो कि अनियंत्रित होकर अलग अलग दिशाओं में भागता है। यह एक विचार से दूसरे विचार की तरफ दौड़ता है। जब मनुष्य ध्यान में बैठता है तो वह सोचता है कि ध्यान के बाद वह घूमने जाएगा। उसका मन भीतर से घूमने की ओर चला जाता है। फिर मन सोचता है कि घूमते हुए उसे मित्र मिलेगा तो मिलकर पुरानी बातें करेंगे तो अपने कॉलेज के विषय में भी चर्चा होगी। फिर मन कॉलेज के प्रांगण में पहुंच जाएगा। इस प्रकार मन भीतर से भटककर कॉलेज में पहुंच गया। जैसे ही ध्यान में ज्ञात हो कि मन भटक गया तो उसे वापस आत्मा के भीतर लेकर आओ। जब मन भीतर केंद्रित हो जाता है तो कुछ समय बाद ऊबने भी लगता है। फिर आपको उस ऊबने की स्थिति को भी नियंत्रण में लाना होगा। ऐसा लंबे समय तक करने पर मन नियंत्रण में आ जाता है। फिर मनुष्य का मन उसका मित्र बन जाता है। मित्र बनने पर आप अपने मन से जो चाहें वह करवा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।